संसद में गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच जिस तरह से जुबानी जंग हुई, उस पर बिहार में सियासत जारी है। दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा के दौरान लोकसभा में ललन सिंह और अमित शाह के बीच भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वार पलटवार हुआ। एक तरफ जहां जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान का समर्थन कर रही है, तो बीजेपी ने ललन सिंह पर जोरदार पलटवार किया। वहीं आरजेडी ने भी अमित शाह पर जमकर तंज कसा है। भाजपा वाले लोग हमारे नेता के कंधे पर चलकर कहां से कहां बिहार में पहुंचा। कहां स्थिति थी भाजपा की, क्या स्थिति थी? नेता, हमारे नेता उनको यहां तक पहुंचाया और हमारे नेता को ही पीछे से हमारी पार्टी को ही खंजर भोंकने का काम किया, तो हमारे नेता को ही छोटा करने का काम किया। तो आप देख रहे हैं कि आप वो भाजपा की कोई मोरल है, कोई हिसाब है, भाजपा के पास कोई नीति ना कोई मोरल है। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था, कम सीट आने के बावजूद भी आपके नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में बात रखा। इसलिए क्या आप हमारे नेता जा रहे थे बनने का, हमारे नेता तो तैयार भी नहीं थे उस टाइम में, लेकिन लोगों का दबाव हुआ कि चलिए भाई बनना चाहिए, तो बन गए। हमारे नेता तो स्पष्ट कहा था कि जिसकी बहुमत है वो बनावे सरकार, क्यों नहीं सरकार बना ली? फिर भी पलटी मार गए। पलटी हमारे नेता नहीं मारते हैं, समझे? वो आज देख लीजिए कि किस तरह वो भाजपा वाले लोग कर रहे हैं, इसे साथ में रह के अपने लोगों को किस तरह से धोखा देते हैं, खंजर भोंकते हैं। जब समाजवादी विचारधारा के दो बड़े दल, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी एक साथ हुए हैं, तो बेचैनी सभी पटना से लेकर दिल्ली तक के सब नेता को बेचैनी हो गया, पेट में दर्द उखड़ गया और इसके कारण हताश हो गया, इसके कारण बेचैन हो गया। आज देख रहे हैं कि 24 में जो है लौटने वाली वो स्थिति उनकी नहीं है, इसीलिए इतने परेशान है, इसीलिए इतनी बेचैन है। जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं इंडिया की, तो जो नेता अरविंद केजरीवाल है वो आप लोगों के साथ बैठक में नजर नहीं आएंगे। अमित शाह ने इस बात को कहा है। इसकी चिंता छोड़ दीजिए, समझे? यहाँ विपक्षी एकता, सब लोग एकजुट हैं। इस बार जो है जनता भी चाहती है महापरिवर्तन, और जो विपक्षी जो एकता है वो पूरे संकल्प लिया है, भाजपा हटाओ देश बचाओ। आज जिस तरह जो है जो लोकतंत्र लहूलुहान है, संविधान खतरे में है, और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो मजाक बन के रह गया है। इसीलिए ये जो है भाजपा हटाओ और देश बचाना, ये जनता पूरे तैयार है। लेकिन महागठबंधन सदस्यता जिन सवालों पे गई थी, उन पूरे न्यायिक निर्णय पर उच्चतम न्यायालय ने एक विराम लगाई है। तो विराम जब लगाई है, कारण भी पूछा है कि किन कारणों से इनकी सज़ा मुकर्रर की गई है। न्यायिक निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। हम इस निर्णय का स्वागत इसलिए करते हैं कि अभिव्यक्ति का संरक्षण, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसका संरक्षण दायित्व बन जाता है उन संस्थाओं को जिनके कंधे पे न्यायिक निर्णय देने की जिम्मेदारी बनी है। और आज के फैसले इस बात को प्रमाणित किया कि सत्ता की ताकत से कोई फैसले को हर जगह पर जाकर के अपने मन अनुकूल नहीं करा सकता है। जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में कई पड़ाव हैं। न्याय तो अल्टीमेटली कहीं न कहीं पड़ाव पर मिल ही जाती है। तो राहुल गांधी जी को न्याय मिला है उनके अभिव्यक्ति की, उनके मौलिक अधिकारों का संरक्षण में यह निर्णय बड़ा ही कदम है और विधि सम्मत एक कदम है, क्योंकि चीज़ों को अनदेखी करके कोई निर्णय देना, जब सामने आता है खुल करके निर्णय, तो ऊपरी अदालत चीज़ों को देखती है। तो आज का निर्णय मैं स्वागत करता हूँ। की बात करने वाले क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष
और हमारे माननीय सांसद संसद में जिस तरह से गला फाड़ करके बोल रहे थे, बिहार में वह दिखाई क्यों नहीं पड़ता? आप ही हैं ना जिसने कहा था पान की दुकान खोल लेंगे लेकिन राजस्व से नहीं मिलेंगे। समाज के मान सम्मान के लिए हम पेट का दांत गिनने वाले लोग हैं। समाज को अपमानित नहीं होने देंगे। मुजफ्फरपुर में नरसंहार हो गया, 4 लोग मारे गए, एक आवाज नहीं निकली। दलित की बेटी की बेगूसराय में चिरहरण हुआ, वस्त्र को तार तार कर दिया। सामूहिक बलात्कार हो रहा है, हत्या अपहरण लूट बलात्कार, दर्जनों मौत। कहां गई लोक लज्जा? बिहार सरकार पर क्यों नहीं लोक लज्जा की पाठ पढ़ाते हैं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों सिद्धांत से समझौता करके जिस जंगल राज के विरुद्ध आए थे उसी से समझौता करके आज मूक और बधिर बन करके राजनीति कर रहे हैं? क्यों नहीं लोक लज्जा की पाठ पढ़ाते हैं? पहले इस लोक लज्जा और संविधान विरोधी हो रहे कार्य पर क्यों मौन है? बिहार के अंदर पूरी अराजकता, लाठी गोली की सरकार है। जो शांति के साथ आंदोलन करे उस पर लाठी बरसाइए। भागलपुर की घटना में किस तरह से निंदनीय कार्य किया गया है। आज क्या हो गया है बिहार सरकार को? ये गोली की सरकार, लाठी तंत्र लगाने वाले संविधान का खुल करके उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों नहीं ये पाठ जंगल राज के उस पुरोधा को सिखा रहे हैं? जरा उनको भी लोक लज्जा बता दीजिए।